हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पे आप सबका बहुत स्वागत है। इस एक छोटे से वीडियो में आपको आपके एग्जाम के लिए काम आने वाली बहुत सारी कुछ न्यूमेरिक्स और ट्रिक्स आपको मिल जाएंगी जो कि पॉलिटी के किसी टॉपिक में आपकी काफी मदद कर सकते हैं। इनसे आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस को, अगर उन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको हिट कर पाएंगे। ये बहुत सारे पॉपुलर न्यूमेरिक्स हैं जिनको मैंने एक जगह कलेक्ट करके आपको इस वीडियो के अंदर डाल दिया है। अब अगर आपको कोई न्यूमेरिक्स आता है या फिर आपको ऑलरेडी पहले से पता है तो आप उसको स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा, बिकॉज पूरा का पूरा जो टाइम स्टैम्प है वीडियो का उसके हिसाब से टॉपिक वाइज जाके भी आप उनको यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपको इस पूरे न्यूमेरिक्स का ये सेम पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, वहां पर जाके इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना सो दैट आप बार बार चीजों को रिवाइज करके अपने क्वेश्चन को हिट कर जाओ। चलो, हम बहुत सारे टॉपिक हैं ऐसे कई सारे, उनमें से एक एक से सारे टॉपिक को हम यहाँ पर कवर अप करने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम ट्राई करने वाले हैं प्रियम्बल के बारे में। अब देखो, दिस इज प्रियम्बल, ये हमारे प्रियम्बल का टेक्स्ट है और आप सब लोग जानते हैं कि प्रियम्बल से मल्टीपल टाइम जो हमारे क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को पूछा जाता है, राइट। प्रियम्बल का एक एक शब्द हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आगे पीछे कौन सा कहां कैसे कितने प्रकार का, ये कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं आपको एक ट्रिक ऐसी बताऊंगा जिसकी बेसिस पर आप पूरे प्रियम्बल को याद कर पाएंगे। जैसा मैंने बताया कि हमारे लिए ये जो आप देख रहे हैं ना डार्क कलर में, डिफरेंट कलर में, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, जितने भी कीवर्ड हैं सारे, ये कीवर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमें पता होना चाहिए पहले कौन सा आता है बाद में कौन सा आता है। आओ जल्दी से इसको मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। देखो, सबसे पहले इसको याद करने की ट्रिक है ट्रिपल एस डी आर जलेबी। जलेबी आप सबने डेफिनेटली खाया होगा और ट्रिपल एस डी आर यानी कि एस डी आर आईएमएफ की एक करेंसी है जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। अब आप तो कह रहे हैं साहब यहाँ पर तो ट्रिपल एस डी आर है, इसका क्या मतलब हुआ? डोंट वरी, इसके बारे में आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा। देखो, हमारे जितने भी शब्द हैं सारे के सारे, जैसे आप यहां पर देखेंगे, सबसे पहले सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, तो तीन एस सबसे पहले आ रहे हैं, तो हमारा ट्रिपल एस रहा। फिर आ रहा है हमारा डेमोक्रेटिक, ये रहा डी, और फिर आ रहा है हमारा रिपब्लिक, तो ये रहा आर। तो ट्रिपल एस डी आर में ये कवर हो गया। फिर आता है जे। जे स्टैंड्स फॉर, आप यहां पर देख सकते हैं, जे स्टैंड्स फॉर हमारा जे ए, मतलब जो हमारा जलेबी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जस्टिस होगा। और एल ई स्टैंड्स फॉर लिबर्टी, ठीक है। और बी स्टैंड्स फॉर यानी कि भ्रातृत्व, जिसको हिंदी में भ्रातृत्व कहते हैं और इंग्लिश में जिसे हम फ्रेटर्निटी कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें। यहाँ पर भ्रातृत्व इसका मतलब है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा करेक्शन है, इसको हमने यहाँ पे देख लिया है। अब हमने इन सब चीजों को यहाँ पे समझ लिया, ट्रिपल एस डी आर जलेबी। अब आप में से पता है कुछ लोग क्या कहेंगे, यार ये बताओ, ये ट्रिपल एस में हमें ये कैसे याद होगा कि पहला एस कौन सा है, दूसरा एस कौन सा है, तीसरा एस कौन सा है? इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है। मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले आपको अपने बारे में सोचना है, यानी कि अपनी संप्रभुता के बारे में सोचना है। तो सबसे पहले संप्रभुता, अपने बारे में अपना काम हो जाए, फिर समाज के बारे में सोचो, यानी कि दूसरे नंबर पर समाजवादी, सामाजिक, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तीसरे नंबर पर अपने बारे में सोच लो, समाज के बारे में सोच लो, फिर धर्म जैसी चीजों में जाओ, फिर यानी कि सेक्युलरिज्म, यानी कि पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता जिसे हम कहते हैं। तो ट्रिपल एस डी आर जलेबी, इसके माध्यम से पूरे जो कीवर्ड हैं, पहले कौन सा कीवर्ड आ रहा है, दूसरा कौन सा आ रहा है, तीसरा कौन सा आ रहा है, इन सब चीजों को आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। बाकी इनका मतलब आप सबको पता ही होगा, आप ऑलरेडी रिवाइज कर चुके होंगे। ये केवल आपको रिकॉल करने के लिए, एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि वो आगे पीछे कौन सा टर्म आता है, इनका क्रम कई बार आपसे एग्जामिनेशन के अंदर पूछ लेता है। ये हमने किया पहला हमारा जो प्रियम्बल है। अब भारतीय संविधान की जो कुछ हमारी शेड्यूल्स हैं उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों को मैं पहले आपको थोड़ा सा यहां पर रिकॉल करा देता हूं। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 8 हमारी शेड्यूल थी, लेकिन जो अभी प्रेजेंट में 12 हैं, यानी कि 4 अनुसूचियों को बाद में ऐड करा गया। 9वीं अनुसूची को 1951 में हमारा जो पहला संविधान संशोधन था उससे ऐड करा गया, जिसमें लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड चीजें थी। 10वीं अनुसूची को 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड करा गया। 11वीं अनुसूची को पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन के मामले थे 1992 में 1773 में ऐड करा गया। और 12वीं अनुसूची जो यूएलबीज है हमारे 1992 में 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड करा गया। अब इनको आपको याद कैसे करना है, समटाइम्स क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से आ जाते हैं। देखो, सबसे पहले हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे, हमें एक ट्रिक को याद रखना है और काफी पॉपुलर है ये, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अगर इसके बारे में हम यहां पर समझने की कोशिश करें, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, यानी कि ओल्ड पीएम के टीयर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि याद कर लो ये 12 शेड्यूल्स, इस तरह से आपसे वो यहां पर कह रहे हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको इंग्लिश वर्ड्स हैं, इन पर फोकस करना होगा। सबसे पहले टी स्टैंड्स फॉर टेरिटरी, यानी कि पहली जो हमारी शेड्यूल है उसके अंदर भारत का संघ और उसके राज्य क्षेत्र, उनके बारे में बात करी गई है। दूसरे में हमारे कुछ जो पद वगैरह हैं उनके नाम हैं वो लिखे गए हैं, जिन्हें हम एमुलमेंट्स कहते हैं। तो टीई,
ए स्टैंड्स फॉर अफर्मेशन एंड ओथ, यानी कि जो हमारी तीसरी अनुसूची है वो शपथ से रिलेटेड है, ठीक है, सभी की शपथों के बारे में। चौथा, आर स्टैंड्स फॉर राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, किस राज्य को कैसे सीटें मिलेंगी उनके बारे में बात करी जाती है। और फिर आएगा एस स्टैंड्स फॉर शेड्यूल एरिया, यानी कि पांचवी अनुसूची में हमारे जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके बारे में बात करी जाती है। और ओ स्टैंड्स फॉर अदर शेड्यूल एरिया, यानी कि छठी अनुसूची के अंदर हमारे कुछ राज्य जिन्हें हम AMTM से याद करते हैं, इन 4 राज्यों के बारे में बात करी जाती है। और फिर आता है एफ, फेडरल लिस्ट, यानी कि इसमें 3 लिस्ट की बात करी जाती है, वो है हमारी 7वीं अनुसूची। इस 7वीं अनुसूची में तीन लिस्ट, यानी कि संघ लिस्ट, संघ सूची हमारी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और फिर हमारा कॉन्करेंट लिस्ट, इनका वर्णन करा गया है। देन 8th शेड्यूल आएगा जिसमें हमारी लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करी गई है। देन हमारा 9 और 10 और 11 और 12, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इस ट्रिक से आपका पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो आराम से आपका याद हो जाएगा। काफी पॉपुलर ट्रिक है। आइए अगली जो हमारी न्यूमोनिक है उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। समटाइम्स हमारे एग्जामिनेशन में ये पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जिन स्टेट्स में बाइकैमरलिज्म असेंबली है, यानी कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिन राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। क्योंकि सभी राज्यों में तो विधान परिषद है नहीं, ऐसे कुछ लिमिटेड राज्य हैं, उन राज्यों की ट्रिक है। अब इस ट्रिक को याद करने के लिए आपको एक चीज अपने दिमाग में रखनी है, वो है ट्रिक का नाम है बम काटू, ठीक है, बम काटू। अब आप लोग जानते हैं जब हम बचपन में दिवाली पे पटाखे बम जलाते थे तो कई बार जब वो बम जलता नहीं था तो ऐसे इसकी फुलझड़ी को एक बार काट के इसको शार्प करते थे, तब हम इसको जलाते थे। तो इसीलिए मैंने इस तरह की जो इमेज है उसको यहाँ पे लगाया है। यहाँ बम काटू में ऐसे राज्य जिनमें विधान परिषद भी है, जिनमें हम देखेंगे बिहार, बिहार के अंदर है आंध्र, BAM आंध्र प्रदेश, फिर AM स्टैंड्स फॉर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, KA स्टैंड्स फॉर, T स्टैंड्स फॉर तेलंगाना, U स्टैंड्स फॉर उत्तर प्रदेश। तो BAMKATU, बम काटू। ये हमारे, अगर इनके अलावा कोई स्टेट होता है तो उसमें समझ जाना वहां पर हमारा जो स्टेट के लिए असेंबली है, केवल वहां पर जो काउंसिल है, जो लेजिस्लेचर है वो बाइकेमरल नहीं है, ठीक है। ये हमने देख लिया। यहाँ पर हमारा अगले के बारे में हम बात करेंगे, आर्टिकल 371। इसमें कई बार बहुत सारे लोगों को मिलान से या फिर युग्म वाला, पेयर वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है कि कौन कौन से आर्टिकल 371 में ABCDEFG करके हैं, तो कौन सा आर्टिकल कौन से राज्य के बारे में विशेष प्रावधान है वो करता है। आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस जैसा था, जिसके बाकी एक हमारे प्रोविजन को छोड़ के बाकी को समाप्त कर दिया गया है। 371 में अभी भी कुछ राज्यों को विशेष दर्जा वहां पर मिला हुआ है। जब मैं 371 की शुरुआत करता हूं तो हम देखेंगे वहां पर 371 में गुजरात और महाराष्ट्र के लिए डेवलपमेंट के लिए विदर्भ विकास बोर्ड की बात करी जाती है, राइट। देन हम बात करेंगे 371 ABCD इन वालों की, ठीक है, तो इनको हम याद करेंगे। देखो, इस ट्रिक को बनाने का मेरे पीछे एक जो मुझे रीजन मिला था, दैट वाज कि मेरे दोस्त की दोस्त थी, उनका नाम था आसमा। आप में से कोई प्लीज ऑफेंड मत होना जिनका नाम आसमा हो, तो उनको फुल इज्जत देके नाम आसमिया जी का या फिर नाम आसमा जी का, ये मैंने एक ट्रिक बनाई थी और इससे ABCD करके मैंने सभी स्टेट को याद कर लिया था। यानी कि जो हमारा ABCD का क्रम देखेंगे एक तरफ और दूसरी तरफ हमारे जो स्टेट हैं, उन स्टेट का पहला जो अल्फाबेट है, पहला लेटर है, उसको हम लेंगे। जैसे यहां पर मैंने ट्रिक बनाई है नाम, आप देख रहे हैं यहां पर नाम आसमा जी का, तो नाम आसमा जी के में देखेंगे N सबसे पहले आ रहा है तो A, फिर A बाद में आ रहा है तो फिर B, फिर M के साथ C, A के साथ ये, इस तरह से आपको याद करना है। तो नाम में N स्टैंड्स फॉर नागालैंड, यानी कि आर्टिकल 371A में नागालैंड की बात करी गई है। और A स्टैंड्स फॉर, यानी कि नाम, A में आसाम, यानी कि 371B में आसाम की बात करी गई है। C में मणिपुर की बात करी गई है, NA नाम हो गया पूरा। अब आसमा जी का, अब जो हमारा A आता है इसमें आंध्र प्रदेश 371D और E, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फिर आसमा जी का तो सिक्किम 371F, मिजोरम 371G, A अरुणाचल प्रदेश 371H और G गोवा 371I और फिर K कर्नाटक J। नाम आसमा जी का और आपके जो सारे के सारे राज्य हैं उन राज्यों का जो अल्फाबेट है उसके साथ आप ABCD का मैच करेंगे, आपका क्वेश्चन आराम से सही हो जाएगा। बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सही होते हैं। ये ट्रिक केवल UPSC एग्जाम के लिए नहीं है, बाकी एग्जाम्स में भी लागू होती है, जहां भी पॉलिटी के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को पूछा जाता है। अब कई बार जब हम पंचायती राज प्रावधानों को पढ़ते हैं तो पंचायती राज प्रावधानों को लेके कुछ प्रमुख सबसे इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं। उन कमिटीज का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, कई बार उनकी क्रोनोलॉजी पूछ लेगा, कई बार उनका मैचिंग द फॉलोइंग करा लेता है हमारे कई अलग अलग एग्जामिनेशन के अंदर।
तो हम वहां पर देखेंगे, इनमें हमें एक ट्रिक, और ये जो आपने देखा होगा जो पंचायत वेब सीरीज है सचिव जी और प्रधान जी इनके बारे में, तो गांव में सामान्यतः प्रधान है वो एक बैग बस्ता लेके चलते हैं जिसमें उनके अपने डॉक्यूमेंट और स्टाम्प वगैरह हैं, उनको लेके वो घूमते हैं। तो इसी को लेके मैंने ट्रिक बना ली, और ये ट्रिक थी हमारी। यहाँ पर हम देखेंगे बैग लो प्रधान, यानी कि प्रधान जी हमारे लौकी लेके घूमते थे, सचिव जी कह रहे हैं बैग लो प्रधान लौकी को छोड़ो, है ना। तो बैग लो प्रधान, बैग लो को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बी स्टैंड करेगा बलवंत राय मेहता समिति, 1957 में आती है। 3 टियर गवर्नमेंट की जो बात करी थी इन्होंने, 3 टियर में होंगे ये। तो ये बलवंत राय मेहता समिति जिसके बेसिस पर आज हमारा जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है। ए स्टैंड फॉर अशोक मेहता कमेटी, 1977 में द्विस्तरीय सरकार की यहाँ पर इसने रिकमेंडेशन करी थी। जी स्टैंड फॉर जीवी के राव कमेटी, 1985। एल स्टैंड फॉर एल एम सिंघवी कमेटी, 1986। और ओ स्टैंड फॉर पी के, यहाँ पर हम देखें बैग लो, पी कर लेंगे आप इसे यहाँ पर, नॉट ओ, तो आप इसे यहाँ पे पी कर लेंगे। बैग लो प्रधान, ये ओ यहां पर आ जाएगा। तो बैग लो प्रधान, तो प्रधान पी स्टैंड्स फॉर पी के थुंगन कमेटी, 1988। इस तरह से आप इन चीजों को याद करेंगे, ये प्रमुख कमेटी है। अब चाहे मिलान के लिए आ जाए या फिर ये पूछ ले कौन सा पहले गठन हुआ फिर बाद में कौन सा आया, तो इन ईयर के बेसिस पर, इन ट्रिक के बेसिस पर आप आराम से इन कमिटीज के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। अब आता है, कई बार यूपीएससी ने सिटीजनशिप से अब तक आई थिंक 1 या 2 बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, 1 बार क्वेश्चन पूछा है, और उस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते थे, और बहुत उसमें ऐसा क्वेश्चन था एक्सट्रीम वर्ड के लेवल पे हम हटा सकते हैं उस स्टेटमेंट को। पर कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि जो हमारे देश के अंदर जो भाग 2 सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, तो सिटीजनशिप कितने तरीके से ली जा सकती है। तो ब्रांड का नाम तो आपने सुना होगा, रजनीकांत जी के बारे में, है ना, राइट। तो हमें याद रखना है ब्रांड, BRAND। ब्रांड मतलब 5 तरीके से हमारा जो हम देखेंगे हमारी सिटीजनशिप है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ली जा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार मतलब देखो, सिटीजनशिप को टैकल करता है 1955 का हमारा सिटीजनशिप एक्ट, इसके अकॉर्डिंगली अपन लोग बात कर रहे हैं। तो बी स्टैंड्स फॉर यहाँ पर बर्थ, यानी कि बाई बर्थ आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। आर स्टैंड्स फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि पंजीकरण के द्वारा ले सकते हैं। ए स्टैंड्स फॉर एक्विजिशन, हम यानी कि टेरिटरी को अक्वायर करने पर ले सकते हैं। एन स्टैंड्स फॉर नेचुरलाइजेशन, यानी कि प्राकृतिकीकरण के द्वारा ले सकते हैं। डी स्टैंड फॉर डिसेंट, यानी कि वंश के आधार पर आप जो है उसको यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये 5 प्रकार हैं ब्रांड जिसके आधार पर हमारी जो सिटीजनशिप है उनको लिया जा सकता है। अब आप जानते हैं जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को हम लोग पढ़ते हैं, हमारे जो राज्यों का गठन है उनके बारे में, राज्यों का निर्माण है उसके बारे में, तो कुछ आयोग हैं उनके बारे में हमें समझना होता है, उनके बारे में पढ़ना होता है। पहले कौन सा आयोग आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा। आप डिटेल में तो आप इनकी किसकी क्या रिकमेंडेशन थी, किसने क्या मना किया था, वो सब पढ़ते हैं, लेकिन क्विक रिवीजन के लिए आपकी मदद कर सकता है। तो मैंने इसको याद करने के लिए, आपने देखा होगा कुछ डीजे होते हैं और आपने कुछ गानों में सुना होगा डीजे फलाना, डीजे ये, डीजे वो, ऐसे करके। तो मान लो एक व्यक्ति है जिसका नाम है डीजे अली। डीजे अली से आप जैसी आपके दिमाग में ये आयोग आएंगे और ये ट्रिक अगर आपके दिमाग में रहेगी तो आपको सीधी सी बात है पिन पॉइंट हो जाएगा कि क्या आपका राइट आंसर होगा। डीजे अली का मतलब यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे जो धर कमीशन आता है, जिसे भाषाई आयोग के नाम से यहां पर जाना जाता है। धर कमीशन भाषाई प्रांतीय आयोग के नाम से 1948 में ये आता है, और इसने सबसे पहले कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। तो धर आयोग, धर में डी स्टैंड्स फॉर धर आयोग, जे स्टैंड्स फॉर जेवीपी कमेटी, पट्टाभी सीतारमैया जी, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल साहब इसके अंदर थे। 1948 से 49 के टाइम पर ये आ रही होती है, तो इसने भी कुछ यहाँ पर चीजें बोली थी, कहा था केवल भाषा के आधार पर नहीं, बाकी चीजों को भी ध्यान रखना होगा। फिर आता है अली, राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जिसे हम जानते हैं, फजल अली जी की अध्यक्षता में इसको यहाँ पर गठित करा गया था, तो इसीलिए हम लास्ट में कह रहे हैं अली। तो डीजे अली, तीनों हमारी क्रोनोलॉजी याद हो गई। तो 1953 से लेके 55 तक इन सब चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर ये कहा कि हाँ ठीक है, एक भाषा एक राज्य को, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस चीज को पूरी तरह से फॉलो करा जाएगा। मान लिया गया था बिकॉज 53 का ये वही टाइम था जिस टाइम पर जो हमारे पोट्टी श्री रामालू जी जो कांग्रेस नेता थे उनकी डेथ हो गई थी, और आंध्र प्रदेश को 1953 में प्रथम तेलुगु भाषी जो राज्य है उसको यहाँ पे बनाया गया था। तो राज्यों के पुनर्गठन की ट्रिक डीजे अली, ठीक है, धर आयोग, जेवीपी कमेटी और हमारा फजल अली आयोग, इस तरह से आपने इन सब चीजों को रिकॉल कर लिया। अब फंडामेंटल ड्यूटी में कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाता है जब इनको याद करने की बात आती है। कैसे याद करेंगे, देखो आर्टिकल 51A में इनको यहां पर दिया गया है, और ए के साथ ABCD ऐसे आपको याद, और इसमें से कई एग्जाम में मिलान के लिए क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर कई में पेयर आपसे मैच करा लिया जाता है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए इसको भी समझते हैं। देखो आपको ABCD आती है, ठीक है, ABCD से आप पूरे फंडामेंटल ड्यूटी को याद करने में आप सक्षम होंगे। देखो सबसे पहले, यानी कि हम यहां पर बात करेंगे हमारा आर्टिकल 51A इसके बारे में, है ना। तो क्लॉज के बाद साथ में हम बात कर रहे हैं यहां पर। ए स्टैंड्स फॉर एंथम,
सबसे पहले एंथम मतलब राष्ट्रगान, तो उन राष्ट्रगानों का सम्मान करें, आदर करें, वैसी बात बोली गई है आर्टिकल 51A के अंदर, ठीक है। ये कैपिटल है, आप कैपिटल ना लें, A B C ऐसे करके आप ले लें। फिर B स्टैंड्स फॉर बापू। हमारी दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहता है? वो कहता है स्वतंत्रता के महान आदर्श। बापू ही तो थे स्वतंत्रता के महान आदर्श, बाकी लोग भी थे, बट हम यहाँ पर सांकेतिक रूप से देख रहे हैं, उनका पालन करें। C स्टैंड फॉर सेंटर। तीसरा हमारा ये कहता है कि केंद्र सरकार का कर्तव्य है राज्यों को किसी संकट की घड़ी में सुरक्षा है तो अखंडता वाली चीजें हैं उनको हैंडल करेगा। D स्टैंड फॉर डिफेंस, यानी कि जरूरत पड़े तो देश की रक्षा के लिए आपको जाना है, आह्वान करने पर वो वाला हो जाएगा आपका। E स्टैंड फॉर इक्वलिटी, यानी कि समानता, भाईचारा और महिलाओं के प्रति गर्मा, ये आ जाएगा ई वाला। F स्टैंड्स फॉर फोर्ट्स, यानी कि जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे देश के अंदर उनका रखरखाव आप करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, उनका संरक्षण करेंगे। G का मतलब ग्रीनरी जो है, मतलब जो भी प्रकृति का संरक्षण है वो आप लोग करेंगे, ये हमारा जी वाले के अंदर आ जाएगा। H मतलब हाईटेक एंड ह्यूमनिज्म, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण है हमारा, हमें वो पालन करना चाहिए, वो H वाला आएगा। आई मेक्स ब्लाइंड, यानी कि गांधी जी ये कहते थे कि आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी, गांधी जी अहिंसा की बात करते थे। तो हमारा 51A ये बात करेगा, आई की बात कर रहा हूं, सॉरी, ये अहिंसा के पालन करने की बात करेगा। जे जीनियस, यानी कि जीवन में उत्कृष्टता की ओर बढ़ना है। और अंत में हमारा के स्टैंड्स फॉर, यानी कि आर्टिकल 51A ये हो जाएगा हमारा किड्स, यानी कि बच्चों की शिक्षा को सुनिश्चित करना, जिसे आप जानते हैं 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में ऐड करा गया था। तो इस तरह से आप सारे फंडामेंटल ड्यूटीज को लर्न कर सकते हैं बहुत अच्छे से। एक आप यहाँ पर ये और देख सकते हैं कि कई बार कई एग्जामिनेशंस में, चाहे यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए गए अदर एग्जाम हैं, या फिर आप ये देखेंगे हमारे पीसीएस एग्जाम जैसे हैं, वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्यों में जो लोकायुक्त होते हैं सबसे पहले गठन कहाँ होता है, और उनके गठन का क्रम कई बार क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है। तो आप देखेंगे सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसकी जो ट्रिक मैंने बनाई है दैट इज OMR बम, यानी कि जैसे हमारे हाथ में OMR आता है ऐसा लगता है इतनी घबराहट, इतना स्ट्रेस होता है कि OMR नहीं, ये बम कोई हाथ में मिल गया हो। तो आप देखेंगे सबसे पहले महाराष्ट्र के अंदर जो एक्ट है वो आता है 1971-72 में इंप्लीमेंट होता है, लेकिन उड़ीसा ने इंप्लीमेंट, यहाँ पर हम देखेंगे एक्ट 1970 में आ जाता है, तो उड़ीसा को हम सबसे पहले लेंगे। 1970 में उड़ीसा में सबसे पहले एक्ट आ जाता है, उसके बाद महाराष्ट्र में आएगा, देन बिहार में, देन यूपी में, देन राजस्थान में, देन MP में। तो मेजर कुछ अगर आपने 4-5 जो हमारे स्टेट हैं अगर उनको आपने याद कर लिया तो आपके लिए काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। अब आप में से बहुत सारे लोग इस डिमांड को करेंगे कि साहब ये बता दो कि टेलीग्राम का क्या मतलब हमें इस PDF को अगर चाहिए तो कहाँ से? तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस सेशन के में जाइएगा, मैं वहां पर इसको अपलोड कर दूंगा विद लिंक, आप आराम से इसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो और बताएं, मैं और भी ऐसी सारी चीजें आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।